ओके, अब हम डिस्कस करेंगे JEE एडवांस मैथ्स 2026 का जो PYQ है पेपर वन, उसका क्वेश्चन नंबर 6। तो ये एक मल्टी सेलेक्ट, मतलब कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उसको डिस्कस करते हैं। तो देख के ये कुछ हमको प्लेन का क्वेश्चन दिख रहा है, 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन है कि लेट P बी द प्लेन such that it contains the straight line and is perpendicular to the plane x plus 2y plus 3z is equals to 4। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में एक प्लेन P के बारे में बात करी गई है। ये मेरे पास एक प्लेन P है। अब इस प्लेन P को मुझे डिकोड करना है कि इस प्लेन P का अगर मेरे को इक्वेशन मिल जाता है तो मेरा काम बन जाएगा। तो कुछ इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि ये जो भी प्लेन P है, इस प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन मौजूद है, क्योंकि ये जो प्लेन है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में मौजूद है। तो 3D स्पेस में एक स्ट्रेट लाइन मौजूद है, उसका इक्वेशन गिवन है। तो मैं एक ब्लू कलर से एक लाइन बना लेता हूँ। मतलब मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस प्लेन में लाई कर रहा है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मुझे पता है। तो पक्की बात है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन इस प्लेन में लाई कर रहा है तो इस स्ट्रेट लाइन से हम एक पॉइंट तो निकाल सकते हैं जो कि इस स्ट्रेट लाइन से पास हो रहा है, एंड वो पॉइंट इस प्लेन में होगा। पक्की बात है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को भी हम डिकोड करेंगे। और साथ में ये भी गिवन है कि ये जो प्लेन P है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब ये है कि जो प्लेन P है उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा, it will be making a 90-degree angle. It will be perpendicular to the normal vector of this plane. तो अब मैं ये प्लेन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि ये जो भी प्लेन है इसका जो भी नॉर्मल वेक्टर होगा वो मेरा जो प्लेन P है उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। तो हमको काफी अच्छी अच्छी जानकारी मिल गई है। लेट P1 बी द प्लेन which passes through the point 422 and is parallel to P। अब यहाँ इस क्वेश्चन में एक P1 प्लेन के बारे में भी बात करी गई है जो कि इस प्लेन के पैरेलल है। तो मैं एक पैरेलल प्लेन बना लेता हूँ P1, एंड एक पॉइंट गिवन है उसको मैं लिख लेता हूँ। ये पॉइंट जो है P1 प्लेन में लाई कर रहा है 422। कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख लेता हूँ 422। अगर P1 पैरेलल है तो पक्की बात है इन दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल वेक्टर्स होंगे वो भी पैरेलल होंगे। एंड ये जो भी प्लेन है इक्वेशन वाली, उसका मैं नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसा बना देता हूँ सो दैट P के साथ वो 90 डिग्री बनाएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको दे दी गई है, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको ऑप्शंस को चेक करना है। तो बिफोर जंपिंग इनटू द ऑप्शंस, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उससे हम कुछ मीनिंगफुल चीजें डिकोड करते हैं। तो प्लेन P की अगर हम बात करें तो प्लेन P के बारे में ये गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन उस प्लेन P में पास कर रही है। x-1/2 इज इक्वल्स टू y-3/3 इज इक्वल्स टू z+2/1। तो पक्की बात है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस प्लेन में लाई कर रही है। इट मीन्स द पॉइंट 1 3 एंड -2 विल बी द पॉइंट ऑफ द प्लेन P, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1 3 - 2, एंड दिस पॉइंट हैज टू बी द पार्ट ऑफ द प्लेन P। तो हमने प्लेन P का एक पॉइंट निकाल लिया 1 3 - 2। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो क्योंकि ये जो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन है 3D का। तो हमको ये बात बिल्कुल क्लियर है कि प्लेन में कोई भी लाइन अगर लाई कर रही है तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो हमको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई यहाँ पे कि 2 3 1, तो एक डायरेक्शन वेक्टर है 2 3 1। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इसको। तो दिस इज द 2 3 1। सो
प्लेन का जो नॉर्मल है, प्लेन पी का नॉर्मल, वो इस 2 3 1 के साथ परपेंडिकुलर है। एंड ये भी गिवन है कि x + 2y + 3z = 4, ये जो भी प्लेन है, तो हमारा प्लेन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है दैट इज 1 2 3, लाइक इसका जो नॉर्मल है n2 1 2 3, तो हमारा जो प्लेन पी का नॉर्मल है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस n2। इसको मैं d1 मान रहा हूँ। अब सिंपली देखो, हमको करना क्या है ना, प्लेन पी को डिकोड करने के लिए एक पॉइंट चाहिए था, पॉइंट हमको मिल गया। अब हमको सारा जो हम यहाँ पे खेल खेल रहे हैं वो n1 को डिकोड करने के लिए कर रहे हैं। तो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द n1, द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन पी। तो n1 इज बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ d1 एंड n2। ऐसा कैसे हो गया? देखो, बात ऐसी है कि अगर n2 जो कि x + 2y + 3z = 4 जो प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर है, अगर n2 n1 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब पक्की बात है कि n2 और d1 एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे। एंड क्रॉस प्रोडक्ट का हमको कॉन्सेप्ट पता है कि जब हम स्वीप करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब मैं d1 से n2 को स्वीप करूंगा तो मुझे ऊपर की डायरेक्शन में एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर। अब किसी भी डायरेक्शन में मिले उससे मुझे फर्क नहीं है, ऊपर हो चाहे नीचे हो, मुझे तो नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, d1 × n2 कर रहा हूँ, क्योंकि d1 हमको कहाँ से मिला, d1 इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच इज लाइंग ऑन द प्लेन p, एंड n2 is the normal vector of a plane which is perpendicular to p. It means d1 and n2 has to lie on the same plane, and the cross product of it will give me the n1. So let us now calculate this cross product. तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम जैसे आई जे के करेंगे, फिर डी वन की सारी एंट्रीज लिख लेंगे। ये आई जे के आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन वेक्टर्स। d1 2 3 1 एंड n2 इज 1 2 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो i कैप 9 - 2 -j कैप 6 - 1 +k कैप 4 - 3। so what I'll get is 7 i कैप -5 j कैप +k कैप। तो नॉर्मल वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 - 5 एंड 1। अब मेरे को जो गिवन लाइक जो प्लेन पी है, आई नो अ पॉइंट lying on that plane that is 1 3 -2, and I also have the information about the normal। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से मैं इक्वेशन डिराइव कर सकता हूँ ऑफ प्लेन पी। इक्वेशन ऑफ प्लेन पी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अगर कोई भी प्लेन है, आपको अगर एक पॉइंट पता चल जाए और उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता चल जाए तो आप इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। द फॉर्मूला इज, आपके रेफरेंस के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए x - x0 + b y - y0 + c z - z0 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x0 y0 z0 इज द coordinates of the point, so here it will be 1 3 and -2, and a b c will be the जो नॉर्मल वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स। तो इट विल बिकम 7 x - 1, ये हो जाएगा -5 y - 3 +1 z - (-2) तो +2 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करूं तो आई गेट 7x - 5y + z, और ये जो भी यहाँ पे टर्म्स है दैट इज -7 + 15, तो इट विल बी +8 +10, और वहां जाएगा तो -10। तो ये हमको इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल गया। इसको अगर आप ऑप्शन ए से कंपेयर करो तो
ऑप्शन ए इज करेक्ट. 7x - 5y plus z is equals to -10. So this is the equation of the plane which is correct. अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी जगह बनाने के लिए जो नॉर्मल वेक्टर मैंने निकाला है उसके कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख देता हूँ. 7 - 5 and 1. और प्लेन पी का इक्वेशन तो यही वाला है. लेट मी erase all these calculations to make space so that we can analyze the option B, C, D. Okay, now option B is telling us that the distance between the planes P and P1 is 30. तो देखो P and P1 के बीच में क्या खासियत है, both are parallel. Since both are parallel, their normal vector will be same. And P1 is given that for P1 it is passing through the point 422 is given in the question. तो हम P1 की इक्वेशन निकाल सकते हैं अब, क्योंकि हमको नॉर्मल वेक्टर के बारे में पता चल गया और हमको पॉइंट के बारे में पता चल गया. तो सीधा हम, अब मैं फॉर्मूला वगैरह लिखूंगा नहीं, सीधा इक्वेशन लिखूंगा. तो इट विल बी 7x - 4 -5y - 2 +1 z - 2 इज इक्वल्स टू 0. तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 7x - 5y + z तो आएगा ही आएगा. 7x - 5y + z एंड ये होगा -28 + 10 -18 -2, सो -20. तो अब प्लेन पी की इक्वेशन मुझे पता है, 7x - 5y + z +10 इज इक्वल्स टू 0. एंड प्लेन P1 की इक्वेशन अभी हमने निकाल ली, 7x - 5y + z -20 इज इक्वल्स टू 0. अब द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स का अगर मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख दूं फॉर रेफरेंस, क्योंकि देखो हम, मैं फॉर्मूला वगैरह इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम एक तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट्स को शार्प कर रहे हैं. हम सिर्फ पीवाई क्यू एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम रिवाइज भी कर रहे हैं. तो लेट अस सपोज मेरे पास दो प्लेन्स हैं. एक प्लेन है ax + by + cz + d1 इज इक्वल्स टू 0. और दूसरी प्लेन है, सिंस दे आर पैरेलल तो ये सारे कंपोनेंट्स उनके सेम होंगे, ax + by + cz सेम होगा, d2 चेंज हो जाएगा, it will be d2 like. Now the distance between these two parallel planes is mod of d1 - d2 upon √a² + b² + c². तो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स. तो कितना इजी है अब ये. तो हमको सिंपली करना क्या है, मॉड ऑफ हमारे इक्वेशन में +10 और -20. तो 10 -20 का मॉड. यहाँ पे, यहाँ मॉड का काम क्या है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देगा, √, जो भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर. फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो भी कंपोनेंट जो सेम है, तो 49 + 25 + 1. तो न्यूमरेटर में 30 आएगा एंड डिनोमिनेटर में आएगा 50 √75. अब देखिए, अब इसमें ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन P1 एंड P2 इज 30, बट हमको क्या मिला, 30/√75. सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग. अब हम ऑप्शन सी चेक करेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन P फ्रॉम द ओरिजिन. तो प्लेन P का हमको ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो अब मैं ये सब इरेज कर दूंगा कैलकुलेशंस. अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ओरिजिन इज 0 0 0 एंड द प्लेन P इज 7x - 5y + z +10 is equals to 0. Now the distance of the plane from the origin is basically mod of 7 times the x coordinate of the point, क्योंकि distance of any point from the plane का जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं चलिए आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ. तो लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉइंट है XYZ.
एक प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. Now distance of this point from the plane, the formula is mod of a times x plus इसको मतलब एक्स वाई जेड अगर आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैं पी क्यू आर ले लेता हूँ, पॉइंट्स को मैं पी क्यू आर एज्यूम कर लेता हूँ. सो ए इंटू पी प्लस बी इंटू क्यू प्लस सी इंटू आर प्लस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. अब हम इस फॉर्मूले को हमारे क्वेश्चन में पुट करते हैं, तो देखते हैं डी क्या आएगा. तो बेसिकली देखो, हमारा जो पॉइंट है वो ओरिजिन है, तो पी क्यू आर हमारा 0 0 0 होगा. सिर्फ डी वाला कंपोनेंट आएगा, तो डी इज +10. सो न्यूमरेटर में 10 आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो 49 प्लस 25 प्लस 1. सो इट विल बी 10 upon root 75. And what is 75? 75 is 25 into 3. So 25 मतलब 5 root 3 in the denominator. So it is 2 by root 3. तो distance 2 by root 3 आया है, but ऑप्शन में गिवन है 2 into root 3. So ऑप्शन सी इज रॉन्ग. ऑप्शन सी इज रॉन्ग. अब हम ऑप्शन डी चेक करेंगे. ऑप्शन डी में they are asking that they're telling that the acute angle between the plane P and the plane 2x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3. तो एक नया प्लेन यहाँ पे दे दिया है, तो बेसिकली एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हमको कैलकुलेट करना है. तो प्लेन पी का इक्वेशन हमको पता है और गिवन प्लेन हमारे पास है, तो दो प्लेन का के बीच का एंगल क्या होगा, उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल है ना. तो अगर दो प्लेन के बीच का अगर आपको एंगल निकाला है, तो आप सिंपली नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल आप निकाल लो. तो फॉर्मूला इसका होगा cos थीटा mod of n1, like the normal vector of the first plane, into n2 the normal vector of the second plane. हम मतलब ये डॉट है, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, अपॉन mod of normal vector of first plane एंड mod of normal vector of second plane. ये फॉर्मूला है बेसिकली एंगल बिटवीन टू प्लेन्स. तो cos थीटा, तो प्लेन पी का नॉर्मल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 7 -5 and 1. तो हमको सिंपली करना क्या है कि 7 -5 और 1 का डॉट प्रोडक्ट करना है विद द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन. अब इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, जो गिवन प्लेन है 2 to 1, क्योंकि एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स उसका ये जो कोफिशिएंट्स, तो 2 to 1. तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, वाई वाई से, जेड जेड से, तो ये हो जाएगा 14 -10 प्लस 1 अपॉन द मॉड of the first vector, that is 49 plus 25 plus 1, so 75. 50 plus 25. तो दूसरे वाले का हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 1 9. तो ऊपर आ जाएगा 4 5. इट विल बी 5 √3 और √9 हो जाएगा 3. तो ये हो जाएगा 1/3 √3. सो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 √3. करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट आंसर्स.